वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। तो डूबते को तिनके का सहारा कैसे है? किसी ने क्या खूब मिसाल बयान की है कि कुछ अरसा पहले लाखों की तादाद में मेंढक एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रहे थे। तो दो मेंढक एक पास गड्ढे में गिर गए। वो गड्ढा ज़रा गहरा था तो सारे मेंढक उस गड्ढे के इर्द गिर्द जमा हो गए और जमा होके शोरगुल करने लग गए। दूसरे जो मेंढक दो बीच में गिरे थे उन्हें कहने लग गए कि ये गड्ढा बहुत गहरा है और तुम लोग छोटे हो, तुम्हारी ताकत कम है, तुम लोग इनमें से नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी ताकत से ये ज़्यादा गहरा है, तो अपनी कोशिश को रोक दो, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो, तुम अपनी मौत का इंतज़ार करो। एक मेंढक जो है वो दिल छोड़ देता है और उछल कूद करता है, निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मरे दिल के साथ। वो समझ चुका होता है क्योंकि सारे लोग ही उसे कह रहे होते हैं कि नहीं, तुम इस मुश्किल से नहीं निकल पाओगे, अब तुम्हारा मरना तय है। तो थोड़ी देर बाद वो मेंढक वाकई मर जाता है। दूसरा मेंढक जो है वो अपनी उछल कूद तेज़ कर देता है। जैसे जैसे ऊपर वाले मेंढक उसे इस चीज़ से मना करते हैं, वो वैसे वैसे अपनी छलांगों में तेज़ी लाता है और वो उस गड्ढे में से निकल आता है। जैसे ही वो बाहर आता है सारे मेंढक हैरान परेशान उसके गिर्द जमा हो जाते हैं कि भाई तू कैसे बाहर निकल आया। तो उनमें से उनकी माँ आती है कहीं से, उस मेंढक की जो एक बच जाता है, तो वो कहती है कि ये बोल नहीं सकता और ना सुन सकता, गूंगा बहरा, तो इस वजह से ये गड्ढे से बाहर निकला। तो समझने की बात इसमें क्या है? समझने की बात ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमें डिमोटिवेट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मुश्किल मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती ही आती है। तो मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम है, डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग तभी कामयाब होंगे जब आप अपनी सलाहियत को बरूए कार लाएं और अपने मसाइल को खुद समझें और उनमें से निकलने की कोशिश करें। तो आप पर फ़र्ज़ भी है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसीबत में हो तो उसकी इस्लाह। इस मिसाल से ये भी साबित होता है कि कोई डूब रहा हो तो उसको एक छोटा सा सहारा, एक छोटी सी बात उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होती है और उसकी ज़िंदगी को बदल देती है। डूबने से मुराद ये है ना कि आपकी अपनी लाइफ में कोई मुसीबत आ गई या परेशानी आ गई, आपने उस परेशानी से निकलना है। तो अपने इर्द गिर्द ऐसे दोस्त, ऐसे लोग ज़रूर रखें कि जो हमेशा आपको थपकी दें और आपको मोटिवेट करें। अपना हसार इतना आपका कायम और अच्छा ज़रूर होना चाहिए कि आपको मोटिवेट करने वाले आपके दोस्त या आपके अफराद हो। और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें कि जो आपको डिमोटिवेट करें कि नहीं नहीं तू नहीं कर सकता, तो इससे नहीं हो सकता, तू इस चीज़ के लिए है ही नहीं। तो अपने मामलात को इसी तरह से आप कामयाबी से हमकिनार कर सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें क्योंकि मोटिवेशन आपकी लाइफ के लिए फ्यूल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बी पॉजिटिव रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करें, ज़िंदगी को गुजारें, अपने हकूक़ और अपने फ़राइज़ अदा करें। सलाम मर्ज़ा।